नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो देखिए, काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है फ्री शिप कैटेगरी का। अब फ्री शिप कैटेगरी के बारे में क्या अपडेट है और क्या इस बार जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे 25-26 सेशन के लिए, उसमें नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के उसकी थर्ड लिस्ट आ सकती है। तो सारी डिटेल्स मैं वीडियो में आपको आगे देने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए, अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार तो आपको हमारे चैनल कर लेना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की। ई डिस्ट्रिक्ट पे बनने वाले सभी दस्तावेजों की, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या अगर आपको पेंशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप किस तरीके से आवेदन करके पेंशन लगवा सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो पे। तो देखिए, इस बार जो काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फ्री शिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, जो कि क्लास सेकंड से लेके क्लास 9 तक के लिए निकलता है, तो उसका कोई अपडेट अभी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे नहीं आया है। तो क्या इस साल फॉर्म निकलेगा भी या नहीं निकलेगा? और जो लिस्ट आनी है, जैसे कि नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास की जो लिस्ट है, थर्ड लिस्ट इस बार आ सकती है या नहीं आ सकती है? तो देखिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे तो कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है। और आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए आप सितंबर मंथ लगने वाला है, इतना टाइम ज़्यादा डिले करने के बाद अगर फॉर्म निकाला जाएगा या नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे अभी जब तक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो जब तक तो कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि फॉर्म कब तक रिलीज होगा। पर यहाँ पे ऐसा है कि हम काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं कि आपको बता पाएँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक ओपन होगा। हालांकि यहाँ पे इस तरीके का कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कोई खबर भी पब्लिश नहीं की गई है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ना किसी डायरेक्टर की तरफ से, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि कोई फॉर्म निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। तो इसके बारे में फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, अगस्त लास्ट तक नहीं आता है तो आपको सेकेंड वीक तक वेट कर लेना है, क्योंकि क्या होता है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये काफ़ी बार ऐसा हो जाता है सितंबर लास्ट में, अक्टूबर तक में भी ओपन कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्म निकलेगा जरूर। भले ही फॉर्म को डिले कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, पर फॉर्म जरूर निकलेगा। और रही बात थर्ड लिस्ट की, जो कि ईडब्ल्यू से की थर्ड लिस्ट है, अभी आपको पता होगा सेकंड लिस्ट आई थी, इसके बाद थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? तो देखिए, जो पिछले ईयर का सेशन था, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2024-25 का सेशन था, उसमें लिस्ट निकली थी, सिर्फ 2 ही लिस्ट निकाली गई थी उसमें भी। उसके बाद थर्ड लिस्ट कोई नहीं आई थी। तो यहाँ इस बार भी पूरा पॉसिबिलिटी है कि इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई थर्ड लिस्ट ना निकाली जाए। पर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फ्री शिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो कि सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक के लिए निकलेगा, वो आपको सितंबर मंथ के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इसका कुछ अपडेट आ सकता है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे अब नए सर्कुलर्स आने लगे हैं, यानी कि नए नोटिफिकेशन आने लगे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसी ही दी जाएगी तो मैं आपको जरूर पोस्ट करके बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना चाहिए और बनवा के रख लेना चाहिए। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लेने का आपको एक फ़ायदा ये है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा तो 6 मंथ का आपका ड्यूरेशन पीरियड रहेगा, या आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा। तो 6 महीने में आप मान लीजिए अगले महीने फॉर्म निकल गया, आप चाहेंगे कि उसी टाइम पे अप्लाई करें और बनवाएं, तो वहाँ पे आपकी एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि क्या है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में इस बार काफ़ी सारे लोगों को इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं देखनी पड़ी कि उन्होंने आवेदन किया इनकम सर्टिफिकेट और बाद में उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, और आपने उसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ब्याह पे अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया था, तो जोनल ऑफिस की तरफ से आपको डिफिशियंसी मेमो दिए गए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट तो आवेदन करवा के रख ही लीजिए, तो आप उसके ब्याह पे आप जल्दी से आवेदन कर पाएंगे। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने में भी कम से कम 21 दिन का टाइम जाना ही जाना है। तो आपके पास अभी समय है, तो आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें। जैसी फॉर्म की अपडेट आती है नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मान लीजिए अब ये महीना खत्म होने वाला है अगस्त का, और आधा साल ही खत्म हो गया। आधा साल क्या, सितंबर चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है। इसके बाद में अगले महीने आ जाता है फॉर्म जल्दी तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे परेशान होने वाली चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए काफ़ी सारे लोग छोटी क्लासेस में करवा रहे हैं, तो उनका तो ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में करा रहे हैं, फिफ्थ तक करा रहे हैं। जिनके बच्चे 8वीं 9वीं में एडमिशन लेंगे, 7वीं क्लास में एडमिशन लेंगे, उनको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि क्या है, उनको आपसे डिमांड किया जाता है फिर कि आप काउंटर साइन वाली टीसी लेके आएँ, तो आपको उस टाइम पे टीसी के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें। हालांकि आपको टीसी निकलवाने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है आप वहाँ पढ़ने दें।
इसके साथ ही साथ बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखें, जब फॉर्म निकले तो आप अप्लाई करें। अगर आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है तो उसके बाद में आप काउंटर साइन वाली टीसी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें हो गई। आप सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास अगर राशन कार्ड है, राशन कार्ड 3 टाइप के होते हैं, पीआर राशन कार्ड, एवाई राशन कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड। अगर आपके पास इन तीनों राशन कार्ड में से कोई भी एक राशन कार्ड है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों राशन कार्ड में से किसी भी राशन कार्ड के भी आप पे ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।